तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये त्र्यंबकेश्वर का है और वो जो पीछे पहाड़ आपको दिख रहा है वो ब्रह्मगिरी पहाड़ है। उसी से गोदावरी नदी का उद्गम हुआ है। पिछले वीडियो में आपने हमें देखा कि हम लोग कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग से चले और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग आकर पूजा की। जो लोग पहली बार हमारे ब्लॉग पर आए हैं उनको बता दें कि इस ट्रिप में हम लोग हैदराबाद से निकले महाराष्ट्र के 3 ज्योतिर्लिंग को देखने के लिए। रास्ते में हम लोग तुलजा भवानी मंदिर में रुके, वहां हमने पूजा की। उसके बाद हम लोग औरंगाबाद गए जिसका नया नाम छत्रपति संभाजी नगर है। वहां हमने कृष्णेश्वर महादेव की पूजा की। वहां से हम लोग त्र्यंबकेश्वर आए जो कि नासिक में है और वहां हमने त्र्यंबकेश्वर महादेव की पूजा की। अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे भीमाशंकर की ओर रोड ट्रिप। देखिए, त्र्यंबकेश्वर से निकले और एक चौक पर है, चाय पी रहे हैं। ये देखिए चाय का दुकान, सप्तरंगी टी स्टॉल, मस्त चाय पिलाया, बहुत अच्छा। इसके पहले जहाँ भी चाय पिए बकवास चाय, बट इसका चाय ज़बरदस्त है। गाड़ी देखिए पीछे लगा हुआ है। थोड़ा फल ले लेंगे, फ्रूट ले लेंगे और वड़ा पाव वो कोने पे मिल रहा है तो वहाँ काफ़ी भीड़ देख रहे हैं तो वहाँ वड़ा पाव खा लेंगे और थोड़ा पैक भी करा लेंगे। ये लोकेशन जो है ये होटल लेक व्यू चौक पर है, देखिए यहाँ पीछे। अब यहाँ से 2 रास्ता जाता है, एक तो सीधा 4 लेन है, दूसरा 2 लेन है। लेकिन 2 लेन मुझे लगता है कि ज़्यादा सैनिक होगा तो वही सोच रहे हैं क्या करें। 4 लेन से जाते हैं तो 1 घंटा पहले पहुँचेंगे, 2 लेन से जाएंगे तो 1 घंटा बाद पहुँचेंगे, लेकिन थोड़ा सीनिक रहेगा। अच्छा, जा रहे हैं भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। यहाँ से लगभग 5 घंटा दिखा रहा है 4 लेन से, 2 लेन से 6 घंटा। तो वही सोच रहे हैं किधर से जाएं, देखते हैं किधर से जाते हैं। त्र्यंबकेश्वर जी के महाराज जी के बाबा के दर्शन हो गए हैं और अब हम निकल चुके हैं और ये है कुछ सीनरी, बहुत ही अच्छा व्यू है। देखिए आप भी, बहुत अच्छे दर्शन हुए। भीड़ थी थोड़ा बट अच्छा हुआ कि हम अर्ली मॉर्निंग उठ के और हमने दर्शन कर लिया। अदरवाइज तो अभी भी हम लोग लाइन में ही होते, बिकॉज अभी हम लोग देख रहे थे इतनी लंबी लाइन थी कि पता नहीं उन बेचारों को कब टाइम आएगा दर्शन के लिए। नॉर्मल डेज में जितना भीड़ होता है लोग बता रहे थे कि आज उससे ज़्यादा भीड़ है। रीज़न वही सेम, अभी छुट्टी है बट छुट्टी आज संडे है तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग आ गए हैं, इसकी वजह से आज बहुत भीड़ है। बट हम लोग लकी थे क्योंकि थोड़ा जिस हिसाब से हम लोग सोच के गए थे उस हिसाब से तो नहीं, बट फिर भी एक तरह से टाइम से ही गए हम लोग तो इसलिए टाइम से पूजा हो गया। और अब निकल रहे हैं हम लोग। अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं भीमाशंकर। ऐसे नासिक में तो घूमने का बहुत कुछ है बट हमारा ये ट्रिप बेसिकली रिलीजियस ट्रिप ही है और साथ में बीयू सिंह है और बीयू सिंह हमें ये सब तो एक्सक्यूजेज हैं एक्चुअली कि थक गए हैं बहुत ज्यादा। हाँ ये भी है, थक तो गए ही। लाइन में लग के नींद पूरी नहीं हो रही है, लेट नाइट सो पा रहे हैं तो इसलिए अर्ली मॉर्निंग जागना पड़ रहा है, इसलिए बस यही एक्सक्यूज है। हाँ बोलो आगे, कुछ बोल रहे थे? तो चलिए साथ में देखिए कैसा है रोड, कैसा है यहाँ से भीमाशंकर का रोड आपको दिखाते हैं। तो 4 लेन वाला नासिक का रोड और 2 लेन वाला इगतपुरी का रोड में हमने नासिक वाला रोड लिया। क्यों? क्योंकि सेफ्टी और थोड़ा जल्दी पहुंच जाएंगे। तो ये हमारा लंच है। लंच में हमने अभी तक मंगाया है गार्लिक नान, पनीर टिक्का तड़का, मशरूम तवा फ्राई और बीयू सिंह के लिए इडली। ये सूखा इडली खाता है, रात में सांभर और चटनी नहीं खाता। तो अभी अब आपको खा के रिव्यू देते हैं। हम और व्यू में किया फोकस कर देख रहे हैं और खाना बहुत अच्छा था। 10 में 8:30। इडली कैसा था? इडली
तो खाना खा के फिर हम लोग निकले। वैसे रेस्टोरेंट ज़बरदस्त था, खाना बहुत अच्छा था। इसका लोकेशन डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर आप जाते हैं, वेज खाना पसंद है तो फिर आप यहाँ ट्राई कर सकते हैं। ये पूरा रास्ता हमें भीमाशंकर का नासिक होते हुए जाना पड़ा, इसलिए बहुत ट्रैफिक हमें रास्ते में मिला। हम लोग ट्रैफिक से तो परेशान हो गए। नासिक सिटी का ट्रैफिक तो था ही, उसके बाद नासिक से बाहर निकलने के बाद भी ट्रैफिक। एक्शन। तो हमने उडुपी रेस्टोरेंट में खाना खाया, आपने देखा ही था, खाना अच्छा था। और उसके बाद फिर हम लोग नासिक शहर से होके जा रहे हैं। ये जो रूट है भीमाशंकर का, पूरा नासिक शहर के बीचों बीच होते हुए जा रहे हैं। और सिंस ये पुणे हाईवे है, पुणे मुंबई हाईवे है, इसलिए इस रूट पे बहुत गाड़ी है, बहुत ज़्यादा। तो है वैसे तो ये 4 लेन है, 4 लेन होने के बाद भी बहुत गाड़ी है, तो स्पीड 50 ही रह रहा है। और 50 भी नहीं, बहुत मतलब सिग्नल बहुत है। तो अभी तो चलो थोड़ा फ्री मिला है अब जाके, तो इसलिए अब देखते हैं अब कितना फ्री है। अगर इस तरह का रोड रहा तो हम लोग ठीक ठाक स्पीड मेंटेन कर लेंगे, नहीं तो फिर और लेट होंगे। थोड़ा सा आगे जाने के बाद ट्रैफिक कम हुआ और पूरे रास्ते का ब्यूटी दिखना स्टार्ट हुआ। ये नासिक से जो भीमाशंकर का रास्ता है, ये पूरा घाट सेक्शन से भरा हुआ है। उनमें से एक घाट है मलसेस घाट, जो कि पूरे देश में अपने मॉनसून की खूबसूरती के लिए फेमस है। मेरे एक दोस्त हैं जो कि यहाँ पुणे में रहते थे, वो अगर होते यहाँ पे तो हम पक्का प्लान करते मॉनसून में यहाँ आने का, इस वाले सेक्शन को फिर से एक बार ड्राइव करने का। लेकिन वो तो जाके बनारस में बैठ गए, अपने घर वर बना लिया है, वहीं सेटल हो गए। खैर कोई नहीं, इस बार होगा तो मॉनसून में अकेले ही प्लान बनाएंगे यहाँ आने का। बहुत ही खूबसूरत रास्ता है। इस वीडियो के एंड में मैंने पूरा ड्रोन शॉट लेके आपको दिखाया है, वो भी आप मिस ना करें वीडियो के एंड में। तो अभी हम लोग चाय के लिए रुके हैं। ये पीछे आप ढाबा देखिए, साई निसर्ग ढाबा, यहीं पे रुके हैं। चाय पीना है, थोड़ा फ्रेश होना है, फिर आगे जाना है। यहाँ से अभी और लगभग 120 किलोमीटर है भीमाशंकर। तो ये हमारा पहला ब्रेक था नासिक के बाद। और अभी तक का रोड ओके है, बहुत ज़बरदस्त रोड नहीं था, क्योंकि बीच बीच में थोड़ा अंडुलेशन, गड्ढा और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है। तो 4 लेन, बट ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो आप स्पीड मेंटेन नहीं कर पाएंगे। आप चलेंगे बट स्पीड आप ज़्यादा नहीं रख पाएंगे। कुछ स्ट्रेच आपको खाली मिलेगा, बट बाकी स्ट्रेच पूरा गाड़ी है। और ये पीछे देखिए, ज़बरदस्त एक माउंटेन है, ये देखिए। पीछे जबरदस्त एक माउंटेन। और मम्मा को देख के खुशी थी। इस जगह हमने लगभग आधा घंटा बिताया। ट्रैफिक का आवाज़ तो खैर बहुत आ रहा था, बट फिर भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसका एक रीज़न ये था कि मुझे सनसेट बहुत पसंद है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है। तो ये सनसेट हो रहा था और मुझे अच्छा लग रहा था। खड़े होकर सनसेट देख रहे थे और किसी का फ़ोन आ गया था तो फ़ोन पे बात भी कर रहे थे। फिर यहाँ से निकलते निकलते शाम होने लगा, अंधेरा होने लगा और रास्ते में हमें मिला मुंबई पॉइंट, जहाँ से कि मुंबई दिखता है। तो यहाँ रुक के थोड़ा सा देखने का कोशिश किया मुंबई, बट दिखा कुछ नहीं क्योंकि धुंध बहुत था। फिर वहाँ से हम लोग निकले। भीमाशंकर पहुँचते पहुँचते रात के लगभग 11:30 हो गया। वहाँ हमने रूम ले लिया और सो गए। ये जो अब अभी का शॉट देख रहे हैं, ये सुबह का शॉट है, सुबह 3 बजे का। हम लोग जा रहे हैं मंदिर। क्यों? क्योंकि हमें फिर डर था कि बहुत भीड़ हो गया होगा, तो हम लोग जल्दी से जाएंगे, लाइन में लग जाएंगे। ये पूरा रास्ता घने जंगल से भरा हुआ था और हमें किसी ने बोला था कि अगर आप जल्दी जाओगे 5 बजे मंदिर खुल जाता है, तभी आप पूजा कर पाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत भीड़ हो जाता है।
छुट्टी के दिन। और दूसरा समस्या जो होता है वो है पार्किंग का। तो इसलिए अगर आप जल्दी जाएंगे तो गाड़ी अगर आपको मिल जाएगा। देख रहे हैं आप, ये रोड के चारों तरफ लोग गाड़ी लगा देते हैं। अगर आप लेट से आएंगे तो आपको 2 किलोमीटर दूर गाड़ी लगाना पड़ेगा। तो खैर हम लोग यहाँ आए और हमें किसी तरह जुगाड़ से नीचे जाने को मिल गया, एकदम मंदिर के पास गाड़ी लगाने का मौका मिल गया। तो चलिए आपको मंदिर के बारे में कुछ बता देते हैं। भीमाशंकर जो मंदिर है ये सह्याद्री हिल्स में बसा हुआ है। ये जो चारों तरफ पहाड़ देखिए, ये सह्याद्री हिल्स है जो कि वेस्टर्न घाट का एक्सटेंशन है, जिसकी वजह से ये जो आसपास जितने भी सारे जंगल हैं इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया है। और यहाँ का जो फ्लोरा और फोना है बहुत ही रिच है। यहाँ डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ बर्ड्स, एक्जॉटिक एनिमल्स, एक्जॉटिक इंसेक्ट्स, बहुत सारा ऐसा प्लांट जो कि कहीं नहीं दिखता वो। और यहाँ का एक मलाबार जाइंट स्क्विरल होता है जिसको कि गिलहरी कहते हैं, वो बड़ा वाला गिलहरी होता है, वो बहुत फेमस है यहाँ पे। यहाँ के लोग इसे शिकारु बोलते हैं। बड़ा होता है और थोड़ा डरावना दिखता है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग बहुत फेमस है महाराष्ट्र में। सिर्फ मंदिर की वजह से ही नहीं बल्कि ये पूरा एरिया ट्रैकिंग के लिए पैराडाइज है। ट्रैकर लोग भर के यहाँ आते हैं। चारों तरफ बहुत सारा वाटरफॉल है, बहुत सारा व्यू पॉइंट है। इनफैक्ट मंदिर के जस्ट थोड़ा सा दूर पे भीमा नदी का उद्गम स्थल है जहाँ से भीमा नदी निकली है और आगे जाकर चंद्रभागा कहलाई है। थोड़ा और आगे जाकर पंढरपुर नदी भी कहलाई है। मंदिर का नाम भीमाशंकर इसलिए पड़ा क्योंकि माना जाता है कि भगवान शिव और दैत्य त्रिपुरासुर में जब लड़ाई हो रहा था तो ये नदी भीमा नदी सूख गया था, जिसकी वजह से इसका नाम भीमाशंकर पड़ गया। ये मंदिर 13वीं शताब्दी में बनाया गया था और 18वीं शताब्दी में जो मराठाओं के एक मंत्री थे नाना फडणवीस, उन्होंने इसका रिनोवेशन किया था। तो इस तरह से पूजा हमारा हुआ कंप्लीट। और ये जो ट्रैक आप देख रहे हैं ये बेसिकली जंगल से होता हुआ जाता है और 2 किलोमीटर आगे जाने के बाद एक और शिवलिंग है जिसको कहते हैं गुप्त भीमाशंकर। यहाँ के लोग मानते हैं कि यही है असली भीमाशंकर, यहीं पहली बार मिले थे ज्योतिर्लिंग आपरूपी, और यहीं से भीमा नदी का उद्गम भी होता है असल में। तो ये 2 किलोमीटर पड़ता है। अगर आपको जाना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग रास्ता है, आप जा सकते हैं। पूजा हो गया ज़बरदस्त, चाय वाय पी लिया, अच्छे से दर्शन कर लिया।
और अब निकलेंगे घर। हमसे 1000 रुपया लिया कार पार्क करने का एकदम मंदिर के पास, तो यहीं पे कार पार्क कर लिया है। ऐसे कार पार्किंग यहाँ पे है नहीं, कार पार्किंग एकदम ऊपर है, यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर ऊपर। बट हम लोग से 1000 रुपया लिया और यहाँ आने दिया। फिर यहाँ आके पता चला कि 1000 रुपया देने का नहीं है, आप उसको बोलेंगे हमें नीचे आना है, उसको देना चाहिए, उसको नीचे जाना देना चाहिए। लेकिन बात ये है कि हम लोग लोकल नहीं है ना, तो वहाँ पे 4 लड़के अगर रोक लेते हैं, गेट लगा के रखा हुआ है ताला, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ऐसा भी होता है। बट हाँ, आपकी जानकारी के लिए कि अगर आप नीचे जाना चाहें, उसको बोलिए ताला खोलो, मुझे नीचे आना है, उसको खोलना पड़ेगा क्योंकि वो कोई स्टाफ नहीं है। चलिए अब निकलते हैं यहाँ से। अगर आप यहाँ मॉनसून में आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये पूरा एरिया बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखता है मॉनसून में। देखते हैं, हम लोग भी कभी प्लान बनाएंगे फिर से आने का। तो कुछ इस तरह से कंप्लीट होता है हमारा महाराष्ट्र का 3 ज्योतिर्लिंग का सफ़र। हम लोग हैदराबाद से चले थे और तीनों ज्योतिर्लिंग हमने कवर किया। और सबसे खुशी की बात है कि हमारा जो छोटका है बीयू, वो अभी छोटा है लेकिन फिर भी उसका 4 ज्योतिर्लिंग हो गया कंप्लीट। यहाँ से अब हम लोग निकले और ये सोच के निकले कि क्या अब हैदराबाद पहुँच पाएंगे एक दिन में यहाँ से। दूसरा मन में ये कि रास्ते में कहीं अगर बड़ा शहर देखेंगे जो कि हमें इंटरेस्टिंग लगेगा, वहाँ रुक जाएंगे और वो शहर भी एक्सप्लोर कर लेंगे। तो इसलिए अब यहाँ से आगे का जो सफ़र है हमारा हैदराबाद का, वो आपको हम अगले ब्लॉग में दिखाएंगे। वो होगा हमारा भीमा शंकर से हैदराबाद का रोड ट्रिप। उसके लिए इंतज़ार करिए।